सबसे बड़ी खबर, बिहार में एनडीए सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है और 9वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। फ्लोर टेस्ट को लेकर पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग जो आंकड़े हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के आगे सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती वो ये कि क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे विधानसभा में। दरअसल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ये कह दिया है कि खेला होगा और तेजस्वी यादव ये तब से कहते आ रहे हैं जब से जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ एनडीए में शामिल होने के बाद ली और तभी से तेजस्वी यादव ये कहते आ रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है। एक तरफ आरजेडी कांग्रेस तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी की ओर से अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, अलग अलग समर्थन विधायकों के आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। इसी बीच आधी रात को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर पुलिस जा पहुंची। आपको ये बताया कि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी विधायकों को अपने आवास पर ही रोक लिया है। आवास पर ही विधायकों के रहने, खाने पीने और सोने की व्यवस्था की गई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताया कि जीतन राम मांझी का फोन भी फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है, बंद आ रहा है। इसके अलावा खबर यह भी आई थी कि जेडीयू विधायक दल की बैठक में 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं और अब नीतीश कुमार के साथ जरूरी मीटिंग में ये क्यों नहीं पहुंचे हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के आगे वो ये होगी कि बहुमत कैसे पेश किया जाए। हालांकि नीतीश कुमार पहले से ही बहुमत का जो दावा है वो पेश कर रहे हैं कि हमारे पास 128 विधायकों का समर्थन है, बहुमत का आंकड़ा है जिसे आज हम फ्लोर टेस्ट में पेश करेंगे। तो ये देखिए ये 3 तस्वीरें हैं और इनके माध्यम से बिहार की सियासत अभी फिलहाल कितने चरम पर है, कहां पर पहुंची है वो आप समझिए। आज फ्लोर टेस्ट होगा और आज विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सबकी निगाहें ये होंगी क्योंकि बिहार की राजनीति में हलचल हर पल देखने को मिल रही है और कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस पहुंची क्योंकि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऐसे कई विधायक हैं, कई नेता हैं जिनको नीतीश कुमार के अलावा यहां पर तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर ही रोक लिया था। जीतन राम मांझी नॉट रीचेबल, वो नॉट रीचेबल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर उनका फोन जो है वो बंद आ रहा है। खबर मिली थी कि उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तेजस्वी यादव का खेला प्लान क्या है वो भी आप जान लीजिए। तेजस्वी यादव का घर दरअसल आरजेडी और वाम दल के विधायक वहां पर मौजूद है। उनके बैडमिंटन कोर्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने की, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था की गई है। इंतजामात खाने बनाने के लिए केटरर की व्यवस्था भी की गई है। रणनीति क्या है? सबसे अहम सवाल वो ये कि विधायकों को एकजुट रखना और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने अपने घर से बेहतर, अपने आवास से बेहतर और कोई जगह नहीं चुनी है। विधायकों के लिए रूम हीटर और गीजर की व्यवस्था भी की गई है, यानी रहना, सोना, खाना, तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर की है। शक्ति परीक्षण से पहले सस्पेंस भी है। जेडीयू में दरअसल जब बैठक हुई थी तो उसमें 5 विधायक मौजूद नजर नहीं आए, गायब रहे। बीजेपी में जब बोध गया में विधायकों का वर्कशॉप वहां पर चल रहा है, मंथन लगातार हो रहा है, जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है। कांग्रेस में क्या चल रहा है? हैदराबाद के रिजॉर्ट में विधायक पहुंचे हुए हैं। आरजेडी में क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव के घर पर बाड़ेबंदी की गई है, वहां पर तमाम अपने विधायकों को रोका गया है। हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी का दल, उसकी पार्टी, मांझी ने व्हीप अपने विधायकों को जारी कर दिया है। तो विधानसभा का गणित क्या कहता है? कुल सीटें 243 है बहुमत के लिए, यानी कि वो जो मैजिक नंबर है उसको चाहिए 122। कुल मिलाकर 128 का दावा एनडीए कर रही है। जेडीयू 45 सीटों पर है और जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें हैं, अन्य के पास 1 सीटें हैं, तो बीजेपी के पास 78 सीटें हैं, सबसे ज्यादा। और कुल मिलाकर एनडीए यानी नीतीश कुमार इस वक्त 128 विधायकों के समर्थन का आंकड़े का दावा कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर आपको बता रहे हैं विधानसभा का गणित बिहार का। दूसरी तरफ महागठबंधन पर आइए, विपक्ष पर आइएगा तो कुल मिलाकर आंकड़ा जो कह रहा है विधायकों का जो वो 115 का है। आरजेडी के पास 79 विधायक है, कांग्रेस के पास 19 विधायक है, लेफ्ट के पास यानी वाम के पास 16 विधायक है, तो एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है। मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। मिहिर जी, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव
हालांकि 115 का नंबर है उनके पास, आंकड़ा है, लेकिन फिर भी वो पूरे विश्वास के साथ कहते आ रहे हैं कि एक बड़ा खेला होने वाला है। कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में जो ड्रामा शुरू हुआ था, वो ड्रामा अब चरम पे पहुंच गया है। बहुमत का आंकड़ा 122 है। एनडीए के पास 128 विधानसभा सदस्य हैं। सवाल ये उठता है कि क्या जिन जेडीयू विधायकों की बात कही जा रही है कि वो लोग संपर्क में नहीं है, उनके नंबर नॉट रीचेबल है, तो वो पूरा का पूरा गेम इस पर है। बीजेपी का क्लेम ये है कि कई आरजेडी के विधायक उसके संपर्क में है और आरजेडी कह रहा है कि बीजेपी जेडीयू के कुछ सांसद, कुछ विधायक उसके संपर्क में है। वैसे पूरी असली तस्वीर ऋतु मनीषा तभी साफ होगी जब फ्लोर टेस्ट होगा। और वैसे अब कुछ जिन विधायकों के, मनोज यादव एक विधायक हैं जो जेडीयू के हैं, वो उनके बाद उनका नंबर नॉट रीचेबल था, लेकिन दोबारा जेडीयू ने संपर्क साध लिया। तो ये जो पूरे आंकड़ों की जो बाजीगरी है मनीषा, वो चलती रहेगी। लेकिन असली तस्वीर जो तेजस्वी यादव दावा के खेला तो होना बचा हुआ है, खेला होगा, तो अब खेला किसके हक में होगा, इसको लेकर तमाम दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सांसें अटकी हुई हैं मनीषा। लेकिन सर देखिए, यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो कौन इसमें, इस परीक्षण में कौन सफल होगा, कौन असफल होगा, कौन सत्ता पाएगा, कौन नहीं पाएगा। लेकिन क्या जीतन राम मांझी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, क्या एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं ऐसे महत्वपूर्ण समय पर? देखिए, चूंकि ये जो आंकड़ों का जो पलड़ा है, वो पलड़ा इतना तेजी से किसके पक्ष में झुका हुआ है, ये ऐसा है कि जीतन राम मांझी की भूमिका एक तरीके से पासन की तरह हो गई है। ठीक है मिहिर जी, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बाबत कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं अपने दर्शकों को, वो भी सुनवाते चलते हैं। चाहे जो भी देश में किसी के घर भी जा सकते, किसके घर जहां किसी तरह का ऑकरेंस होगा, इसलिए वो हर विषय पर जब रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं होगा तो कहेंगे ईवीएम खराब है, उनके पक्ष में यदि जजमेंट नहीं हुआ तो जज खराब है। तो ये कुछ लोग हैं जो इस विचारधारा के हैं, हर विषय में अपने पक्ष में नहीं आने पर रिजल्ट वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का क्या होगा आज? चलिए भाई, तो ये देखिए रिएक्शंस हम लगातार सुनवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज। मिहिर जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन देखिए जानकारी ये भी मिल रही थी कि जीतन राम मांझी फिलहाल नाराज भी चल रहे हैं। देखिए, अभी खबर ऐसा नहीं है कि अभी जो सत्ताधारी गठबंधन है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, वही हलचल है। हलचल तो आरजेडी के खेमे भी है। सच तो ये है कि आरजेडी के भी 2 विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन किसके पाले में है, ये अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। और सबकी सांसें अटकी हुई है कि आखिर फ्लोर टेस्ट में होगा तो क्या होगा। एक संभावना, एक सूरत ये भी निकल के आ रही है कि अगर नीतीश अपने नंबर को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हुए तो हो सकता है कि इस्तीफा भी दे दे। तो ऐसे में क्या फिर राज्यपाल जो है वो नए किसी भी दावेदार को वो अनुमति देंगे कि आप दावा पेश कीजिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी ऐसी कोई घबराहट वाली स्थिति सत्ताधारी कैंप में यानी नीतीश कुमार के कैंप में दिख नहीं रही है। जिन विधायकों के नंबर स्विच ऑफ हो गए थे जेडीयू के, उनमें से चमत्कारिक रूप से कुछ एक विधायकों के नंबर दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। लेकिन कितना ही विश्वास क्यों ना हो मिहिर जी, एक कदम बड़ी फूक कर और सोच समझकर नीतीश कुमार को इस बार रखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बेहद ही अग्रेसिव मोड पर, राजनीति में उनको ऐसा देखने को कम ही मिलता है क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि तेजस्वी यादव का उतना हाव भाव जो है वो अग्रेसिव नहीं रहता है। लेकिन इस बार जब वो पाला बदलते हुए नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं, तब से ही तेजस्वी यादव ये क्लियर कर देते हैं कि अब इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। यानी कुछ भी हो सकता है बिहार की सियासत में, इसको लेकर पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। देखिए, बिहार की सियासत में इस बात को मैं भूलना नहीं पड़ेगा कि इस बार पूरी की पूरी व्यू रचना जो है वो तेजस्वी नहीं कर रहे थे। दरअसल जो भी बिहार की राजनीति के जानकार, उनको पता है कि इस बार नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से असली खेल जो है वो दरअसल तेजस्वी के पिता यानी लालू यादव खेल रहे हैं। और जब वो खेल रहे हैं तो लालू यादव से बढ़कर के बिहार की राजनीति के कोई
ऐसा कोई मजा हुआ खिलाड़ी नहीं था। इवन नीतीश कुमार जो लालू के समकक्ष हैं, उन दोनों की राजनीति एक ही दौर में शुरू हुई थी। दोनों के दोनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के संपूर्ण क्रांति, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उस राजनीति के उपज है। और सिर्फ लालू और नीतीश ही क्यों, रामविलास पासवान जो अब नहीं रहे, चिराग के पिता, वो भी इसी आंदोलन के उपज थे। शरद यादव, जनता दल यूनाइटेड, तेजस्वी के जो इनके नीतीश कुमार के जो सीनियर रहे हैं, जिन्होंने ग्रूम किया, वो सब के सब इसी आंदोलन की उपज रहे हैं। वैसे में इस बार पलड़ा किसके पक्ष में झुकेगा, और सत्ता की चाबी दरअसल कुछ विधायकों पर आकर थम गई है, क्योंकि सबको पता है कि बहुमत का आंकड़ा लेकिन मिहिर जी देखिए, ये भी काफी दिलचस्प है ना, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर पर तमाम जो आरजेडी और लेफ्ट के वाम दल के जो विधायक है वो मौजूद हैं, उनके रहने, खाने और सोने तक की व्यवस्था जो है वो तेजस्वी यादव ने की। लेकिन इसी बीच बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी ये कह भी रही है कि अगर जीत की इतनी गारंटी है तो फिर घेराबंदी करने की क्या जरूरत है, क्यों आपको अपने आवास पर विधायकों को कैद करना पड़ रहा है? देखिए, दरअसल पूरी की पूरी गोलबंदी इस बार बहुत सोच समझ के की गई थी, लेकिन होता क्या है कि राजनीति जो है, और खासतौर से विधानसभा में, ये सब नंबर का खेल होता है। नंबर के खेल में कब किसका पलड़ा किसके पक्ष में झुक जाए और कब कौन पाला बदल कर ले, वो भी तब जब एक एक नंबर का वैल्यू हो। तो उस वक्त बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये कहना कि अगर मान लीजिए किसी ने बड़ा ऑफर कर दिया, किसी ने, अब सबको पता है कि ऑफर खुलेआम तो होते नहीं है, ये सारे खेल पर्दे के पीछे होते हैं। तो पर्दे के पीछे किसने किसको कितनी पेशकश कर दी, क्या किस मंत्री पद का लालच मिल गया और कौन उस समय दूसरे फैक्टर से प्रभावित हो गया, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जो तमाम विधायकों को इन लोगों ने बड़े जतन से, बड़े जुगत से, किसी को हैदराबाद में कहीं रखा गया, जेडीयू में कहीं और मैनेज किया, बीजेपी कहीं और मैनेज कर रही थी, ये सब मैनेज करने का खेल होता है। और यही मैनेज के खेल में इस बार इस फ्लोर टेस्ट में ये साबित हो जाएगा। राजनीति तो एक ऐसी जगह है मिहिर जी कि यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और आगे आने वाले समय में बिहार में फ्लोर टेस्ट तक कितने पड़ाव आते हैं या फिर क्या कुछ बदलाव होता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मिहिर जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।